हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। एंड सो फार हम लोग 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं। बच्चों। सो फार हम लोग 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो उन पांचों की पांचों एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है सो फार, एक बार ज़रा रिकॉल कर लेते हैं एंड देन 7.6 की शुरुआत करेंगे। तो 7.1 में हमने बेसिकली आपको इंटीग्रेशन के थोड़े से फॉर्मूले करवाए और फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करवा दिए। फिर 7.2 में हमने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कराया, मेनली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कराया। 7.3 में हमने आपको इंटीग्रेशन के सवाल कराए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमारे क्वेश्चंस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे थे, 7.1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे थे या 7.2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे थे। फिर 7.4 में हमने मेनली 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन के सवाल किए थे। और 7.5 में हमने प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट, है ना, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हमने एक नई टेक्निक सिखाई थी आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग आधे से ज़्यादा निपटा चुके हैं। 7.6 भी एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही पार्ट है और आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इन 3 टेक्निक्स का जिक्र किया था 7.2 में ही। हमने 7.2 में आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो हमने आपको बताया था कि 3 मेन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यही हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाकी अदर टेक्निक्स में, अदर एक्सरसाइजेस में भी हम मोर और लेस, जैसे 7.4 में अगर आप देखोगे तो हम मोर और लेस कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए ही उसके फॉर्मूले ऑब्टेन कर पाए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बाकी अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी कहीं ना कहीं एक स्टेप के बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद भी, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे। सो इंटीग्रेशन करने की मेनली 3 बड़ी टेक्निक्स हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाकी हर जगह कहीं ना कहीं यही टेक्निक्स अप्लाई हो रही होती हैं या इन टेक्निक्स को अप्लाई करके आपको रिजल्ट्स या फॉर्मूले मिल रहे होते हैं जिनसे आप एक पर्टिकुलर टाइप की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन u इंटू वी डी एक्स, है ना। ऐसी जगहों पे अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको u प्लस वी का इंटीग्रेशन भी सिखा दिया था कि भैया अलग अलग कर लो, सब्ट्रैक्शन का भी सिखा दिया था। लेकिन एक बच्चे ने कभी पूछा कि सर प्रोडक्ट का कैसे होगा, क्या कोई प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या, तो हमने कहा था कि भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बताएंगे आपको, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली क्या होता है, कहाँ यूज होता है बच्चों, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस के को इंटीग्रेट करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। और यही हमें 7.6 के इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसीड करते हैं और 7.6 एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ इस्तेमाल होता है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसीलिए आप लेक्चर में मेरे हाथों में राखी नोटिस कर रहे होंगे, है ना। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस। तो मेनली, लेकिन मेनली आपके दो ही फंक्शंस की प्रोडक्ट होंगी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस, ठीक है ना। बट मेनली वी विल बी डिस्कसिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, टू फंक्शंस, ठीक है, ओके। सो मान लीजिए एक फॉर्मूला लिखवाता हूं ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है u एंड v क्या है आपका सेकंड फंक्शन है। तो मेरे साथ पढ़ेंगे सब लोग, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना भैया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ये फॉर्मूला कैसे आया, सिंपल बताऊं मैं आपको। ये फॉर्मूला आपके डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल होता है वहीं से ये फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है। मैं आपको इसका प्रूफ सिखा सकता हूं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन, कैसे आप इन फॉर्मूलों को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा एग्जाम सेंट्रिक होके भी पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है ना, आपके पास लिमिटेड टाइम है। हाँ, अगर आप 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होके आएंगे कि चलो सर ठीक है अब आप डिस्कस करते हैं, आओ चलो सर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कैसे कैसे हम पहुँचे थे उस निष्कर्ष पे, तो वो एक डिस्कशन करना होगा तो करेंगे। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जैसे हमारे पास आ गया, अब इसका एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें अप्लाई करना, फॉर्मूले को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब बात, सारा फॉर्मूला तो हमें याद हो गया, फॉर्मूला तो हमें याद हो गया, फॉर्मूले को अप्लाई भी करके आपको दिखाएंगे अभी। बट द क्वेश्चन इज कि हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं? क्या जो पहले लिखा हुआ है उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो बाद में लिखा हुआ है उसको सेकंड फंक्शन लेंगे, है ना। तो ऐसा तो भैया देखो, अगर ये सोच होगी तो कल को तो ऐसा भी हो सकता है ना भाई, कल को तो ऐसा भी हो सकता है ना कि u इंटू वी की जगह कोई v इंटू यू भी लिख सकता है। तो अब आप इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन थोड़ी मान लोगे, फिर तो रिजल्ट भी आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम ले कैसे रहे हैं, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सेकंड फंक्शन का बार बार इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। तो क्योंकि सेकंड फंक्शन का बार बार इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यानी कि सेकंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। क्योंकि अगर हमने ऐसे फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले लिया, है ना भैया, आप मेरी बात समझ रहे हो, ये जो v फंक्शन है, ये जो v फंक्शन है, ये जो आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है ना, v, ये कैसा होना चाहिए, एक इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी ऐसे फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले लिया जिसका इंटीग्रेशन टफ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे कुछ ऐसा है, लेट्स से, और मैं इसको सेकंड फंक्शन मान लूं और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूं, तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन बड़ा टफ है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन टफ है। तो मैं क्या नाम जो है ना सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स x को नहीं लूंगा, वेयर एज x का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, तो मैं x को सेकंड फंक्शन मान लूंगा। राइट है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए अब मैं क्या कहूंगा कि भैया सेकंड फंक्शन किसको लूंगा, जो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन हो।
तो हम लोग आपको कैलकुलस में एक थ्योरी समझाते हैं, हम लोग आपको कैलकुलस में एक थ्योरी समझाते हैं कि यार देखो, हम मेनली कैलकुलस में ये 5 तरह के फंक्शन पढ़ते हैं। आई लेट पढ़ते हैं ना बच्चों, आई लेट पढ़ते हैं ना। आई मतलब ITF फंक्शन, L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन जिसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन और तमाम तरीके के मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब फंक्शन आ जाते हैं। एंड T स्टैंड्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस, ठीक है ना। और E का हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको भी पता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा आसान इंटीग्रेशन किसका होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। मतलब आप देखो इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको इजीली इंटीग्रेबल, है ना, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस, मतलब सबसे ज़्यादा इजीली इंटीग्रेट ये हो पाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, और मान लो अगर हम कोई भी दो फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, लेट्स से लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज़्यादा इजीली इंटीग्रेट हो पाएगा। तो आइलेट फंक्शन में हमने आपको बता दिया कि कभी भी कोई दो फंक्शन में चूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको x और sin x में चूज करना है, तो x आपका एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया, t आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, है ना, sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ज़्यादा आसान से कौन इंटीग्रेट हो पाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसी को ही आप सेकंड ले लो, इसी को ही आप फर्स्ट ले लो। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता बच्चों, कैसे? sin x अप इंटू एक्स करके लिखा होता, तो भी अब हम लोग पहचान जाते। क्या हम कहते यार ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्राइक है, और अकॉर्डिंग टू द आइलेट जो सर ने आपको बताया है कि भैया कौन सी डायरेक्शन में इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस आपको मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा इजीली इंटीग्रेट ये वाला है ना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इसका मतलब अगर मुझे एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक ज़्यादा आसानी से इंटीग्रेट हो पाएगा, तो इसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा और एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लूंगा। यानी कि इस डायरेक्शन में मेरे को सेकंड फंक्शन लेना है, इस डायरेक्शन में मेरे को सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? सो समझ गए मेरी बात? आपको इस डायरेक्शन में आपको इजीली इंटीग्रेटेबल फंक्शन मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स फटाफट से ये पूरी जानकारी नोट करिए। अब हम लोग जरा यही जानकारी कहाँ अप्लाई करेंगे, हम लोग यही जानकारी कहाँ अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ग्रेट, ओके 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 ओके, चलिए, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, है ना, ये आइलेट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा, डायरेक्शन ध्यान रहेगी कि भैया आई से जब हम चलते हैं ई की तरफ तो हमारा इंटीग्रेशन आसान होता चला जाता है, सबसे आसानी से एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेट हो पाता है। ठीक है ना, तो ये सब फॉर्मूला, ठीक है ना, पैटर्न सब याद रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सामने प्रश्न आ रहा है ये, ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैं प्रश्न को सही कर देता हूँ। ओके, सो एक्चुअली में एग्जाम्पल जो 17 है ये कैसा है? इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, हमको क्या करना है? x cos x को इंटीग्रेट करना है बच्चों, x cos x को इंटीग्रेट करना है बच्चों। ठीक है, x cos x को इंटीग्रेट करना है। ठीक है भैया, क्लियर है? वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन, हमको ये इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये x क्या है? एक एल्जेब्राइक फंक्शन है, और cos x क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट के हिसाब से इस डायरेक्शन में आपको इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन मिलते हैं, तो a और t में चूज करना पड़ेगा। a और t में तो t ज़्यादा आसानी से इंटीग्रेट हो पाएगा और a थोड़ा कंपैरेटिवली उससे टफ हो पाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, सो हमने आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लिया। अब आपका जो फॉर्मूला था वो कितना था बच्चों? भैया आपका फॉर्मूला क्या था? मान लो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो आपका फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड ऐसा करते समय बच्चों फाइनली एक प्लस सी लिख देना, बाद में एक प्लस सी लिख देना। ठीक है ना,
बाद में एक प्लस सी लिख देना। तो आइए जरा बच्चों इसमें देखते हैं, सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन cos x माइनस है ना cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन cos x dx एंड इसका पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी कर देंगे एक बार, है ना। सो फाइनली देखेंगे x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 एंड cos x dx का इंटीग्रेशन sin x, है ना। मैंने देखो ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, sin x आ गया, sin x dx प्लस सी। सो हियर वी कैन राइट x sin x, sin x का कितना होगा, माइनस cos x होगा इंटीग्रेशन, माइनस cos x प्लस सी। सो x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, सिंपली हमने क्या करा, हमने फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहां पे मैं 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहता हूं आपके साथ, है ना। मैं आपसे 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहता हूं। क्या 2 पॉइंट्स कौन से हैं वो जो डिस्कशन करने वाले हैं? पहला पॉइंट जो है वो डिस्कशन का पहला पॉइंट जो है, जो डिस्कशन का पहला पॉइंट है वो क्या है बच्चों? पहला पॉइंट क्या है डिस्कशन का, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि मान लो आप इसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x cos x dx में अगर आप ये जो हमारा आइलेट पैटर्न है, राइट, कि भैया इस डायरेक्शन में इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस मिलते हैं हमें, है ना। तो मान लो अगर हम ये ना करते और रैंडमली हम क्या कर लेते, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देते और इसको सेकंड फंक्शन बोल देते, तो देखो आपके क्वेश्चन कैसा सॉल्व होता। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, माइनस पहले भी मैंने ऐसे लिया था क्या? अच्छा पहले नहीं, मान लो मैं रैंडमली ऐसे कुछ कर लेता, मान लो ये तो वही सेम ऑर्डर हो गया, मान लो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता, इसको सेकंड फंक्शन ले लेता, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो चीजें मतलब सिंप्लीफाई होने की जगह आगे फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता और चीजें बढ़ती। भैया देखो ना, अभी तो क्या है, इतने प्यार से dx बाई डी एक्स 1 हो गया, cos x dx का इंटीग्रेशन sin x हो गया, देन sin x का इंटीग्रेशन अगेन माइनस cos x हो गया, तो चीज़ें बड़े प्यार से सॉल्व हो गई। अगर आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को मानने में थोड़ी गलती करते हैं, राइट, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए चीज़ें अननेसेसरीली थोड़ी भारी होने लगेंगी। यानी कि अब आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और अगेन अगर आपने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, मान लो अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हो, इसको सेकंड फंक्शन लेते हो, तो फिर भी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आइलेट को फॉलो कर रहे हो आप, है ना। अलजेब्राइक फंक्शन से ज़्यादा आसान ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इंटीग्रेट होने के लिए, तो भी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप फिर से क्या कर दोगे, फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, फिर से चीज़ें लंबी हो जाएंगी, है ना। तो ये चलता ही रहेगा, है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन कैसे चूज करना है, सेकंड फंक्शन कैसे चूज करना है, तो भैया इस ऑर्डर में जो भी आसानी से इंटीग्रेट हो सके उसको सेकंड फंक्शन, और जो थोड़ा रिलेटिवली टफर इंटीग्रेशन है उसको फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपने को लेना है ना, इस डायरेक्शन में हमें सेकंड फंक्शन लेना है। तो सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, अदरवाइज क्वेश्चन अननेसेसरी बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों, अब बच्चों एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो ऑब्जर्व करने की है वो ये है, ठीक है ना, वो ऑब्जर्व करने की ये है, अगर आप कायदे से अगर फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूले में एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया हो
तो फॉर्मूले में कहीं प्लस सी है नहीं, फॉर्मूले में यहां पे कहीं प्लस सी है नहीं, फॉर्मूले में कहीं प्लस सी है नहीं, ठीक है, नोटिस कर लिया आपने, फॉर्मूले में प्लस सी कहीं नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं एक प्लस सी लिख दिया, यहां पे मैंने एक प्लस सी लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, जरा इसके बारे में बताता हूं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है cos x dx है ना, ये यहां पे भी मौजूद है और ये यहां पे भी मौजूद है, ठीक है। अब देखिएगा x cos x dx का इंटीग्रेशन लेट्स से मैंने sin x प्लस सी बोल दिया, ठीक है ना। और अभी मैं ये प्लस सी नहीं बोलता हूं क्योंकि फॉर्मूले के अंदर नहीं था, फॉर्मूले के अंदर नहीं था, ठीक है ना, फॉर्मूले के अंदर नहीं था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये प्लस सी आया कहां से, ये फाइनली ये फॉर्मूले के अंदर प्लस सी आ कहां से गया, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो यहाँ पे cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी एंड इसका इंटीग्रेशन, नाउ दिस इज x sin x, दिस इज प्लस सी एक्स माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस सी, चेक कर लो। लेकिन एक ऑलरेडी कांस्टेंट है तो मैं लेट्स से इन कांस्टेंट्स को 1 बोल दे रहा हूं। अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस माइनस का cos x माइनस का cos x प्लस सी लेट्स से, एंड ये हो जाएगा आपके पास है ना, ये भी c1x माइनस c1 इंटीग्रेशन है ना, c1 का इंटीग्रेशन c1 dx यानी कि माइनस का c1x। सो बेसिकली c1x से c1x कट गया, एंड अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो x sin x प्लस cos x माइनस कांस्टेंट, और माइनस कांस्टेंट हो प्लस कांस्टेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। तो ये प्लस एक एक्स्ट्रा सी कहां से मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है, एक्चुअली इसके इंटीग्रेशन से, इसका जब फर्दर इंटीग्रेशन होता ना वहां से। और ये वाली क्वांटिटी मतलब बेसिकली इन दोनों इंटीग्रेशन से मिलने वाले जो कांस्टेंट है वो तो इवेंचुअली कट जाएंगे क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है ना, तो वो कट जाएंगे। तो यानी कि एक कांस्टेंट जो इस इंटीग्रेशन से मिलता है और जो इस इंटीग्रेशन से मिलता है, ये दोनों कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में एक कांस्टेंट होता है, वो भी किस वजह से, इस वाले इंटीग्रेशन की वजह से, इस वाले इंटीग्रेशन की वजह से एक कांस्टेंट होता है। तो इसलिए ये कांस्टेंट बाजी ना करते हुए, ये कांस्टेंट बाजी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल फॉर्मूले में ही एक सी ऐड कर देते हैं, हम लोग सिंपल फॉर्मूले में ही एक सी ऐड कर देते हैं, और ये कांस्टेंट बाजी का गेम हम खेलते ही नहीं है, ये कांस्टेंट बाजी का गेम हम खेलते ही नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है आपको, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बोल दो भाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भैया, ओके। सो फटाफट से स्टूडेंट्स ये चीज नोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चंस पे, तो जितनी चीजें सिखाने की थी वो लगभग आपको सिखा दी है। अब सिर्फ सिमिलर क्वेश्चंस, थोड़े से डिफरेंट भी होंगे, थोड़े सिमिलर भी होंगे, ऐसे क्वेश्चन पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, चलें आगे, आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं। So x sin x plus cos x plus c है ना, pause the video, note it down, okay guys, great। चलिए, अब जब से यहां पे एक फंक्शन है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है ना, राइट, log x dx। अच्छा, आपने तो कहा था सर जी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पे गेम खेलते हैं हम लोग, ठीक है। अब बच्चों यहां पे दूसरा फंक्शन नहीं है, तो क्या मैं 1 को दूसरा फंक्शन ले सकता हूं, 1 को दूसरा फंक्शन ले सकता हूं। अब आइलेट की थ्योरी को माने, इस डायरेक्शन में इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं, तो एक फंक्शन तो है लॉग फंक्शन, और 1 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि एक अलजेब्राइक फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अलजेब्राइक वाले को सेकंड मानेंगे, लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे, है ना। इस डायरेक्शन में इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन और इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन को हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला में क्या पता है भैया, u इंटू वी डी एक्स, यानी कि अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एंड फाइनली एक प्लस सी लगाते हैं हम, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कि दिस इक्वल टू, राइट, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट,
first function as it is, integration of the second function minus differentiation of the first function, integration of the second function, right, का होल इंटीग्रेशन प्लस सी. ठीक है, क्लियर है भैया? ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया क्या, फॉर्मूला लगा दिया क्या, फॉर्मूला लगा दिया क्या, फॉर्मूला लगा दिया क्या, फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया. अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे. अब क्या हो गया बच्चों, log x, अच्छा 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस d by dx of log x is 1 upon x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, है ना, का होल इंटीग्रेशन लाइक प्लस सी. सो ये इससे खत्म हो गया, यहां पे आ जाएगा x log x, राइट, और ये dx का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस सी. चेक कर लो, यही हमारा आंसर हो गया, x log x माइनस x प्लस सी, x log x माइनस x प्लस सी. ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो, क्लियर है दादा? ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट है. चलिए एग्जाम्पल 18. नाउ फर्दर प्रोसीड करते हैं 19th क्वेश्चन पे, राइट. अब 19th क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन का सवाल हमसे पूछा गया है, इंटीग्रेशन x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स. अब आइलेट की थ्योरी माने तो इस डायरेक्शन में इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, ठीक है ना, है ना. सो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं और इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या मानते हैं, सेकंड फंक्शन मानते हैं अपना, है ना, सेकंड फंक्शन हम लोग इसी डायरेक्शन में मानते हैं. सो देखिए, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक एल्जेब्राइक फंक्शन है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेफिनेटली सेकंड फंक्शन मानेंगे और एल्जेब्राइक फंक्शन को फिर हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे. ठीक है, ये डन हो गया भैया, इतना काम कर दिया आपने. ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भैया u इंटू वी डी एक्स, है ना. अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन करते समय फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी. ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है? ओके, ग्रेट. अब ध्यान से देखेंगे भैया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी. सो देखिए, अब x e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 एंड e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x dx प्लस सी. अब देखिए बच्चों, x इंटू ई पावर x माइनस ई पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस सी. तो ऐसे करके हमें ये इंटीग्रेशन निपटा देने हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? x e पावर x माइनस ई पावर x प्लस सी, चेक कर लो. तो ऐसे ही करके आपको सिंपल फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाइजली चूज करना है एंड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बोलो. ठीक है भैया, आगे चलें क्या, फर्दर प्रोसीड कर दें क्या? जल्दी बोलम दो, जल्दी बोलो दो. ग्रेट, 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 ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट है, वेरी गुड. ओके, अब बच्चों कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कभी अगर आईटीएफ इन्वॉल्व हो तो क्वेश्चन टफ हो सकता है. ऐसे केस में आईटीएफ को टी मानना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, जरूरी नहीं है. फिर से सुनेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के केस में जब आईटीएफ इन्वॉल्व है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है ना, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इन्वॉल्व है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उस केस में टी मान लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपका काम बहुत आसान हो जाए, पर समटाइम्स नहीं भी होगा, ठीक है। सो आईटीएफ को यहां पे हमने साइन इनवर्स एक्स को जब हमने टी लिया, क्योंकि इसके अलावा आप देख लो ना, आप हिसाब लगा लो, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब आपके हिसाब से या आइलेट थ्योरी के हिसाब से ये जो पार्ट है, ये जो फंक्शन है, ये कैसा है भैया, ये अलजेब्राइक है, और ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑब्वियसली अलजेब्राइक वाले को अपन सेकंड मान लेंगे, इस वाले को अपन फर्स्ट मान लेंगे, और जब फॉर्मूला भी लगाएंगे, है ना, मान लो फॉर्मूला लगाने पे भी हम लोग आ गए कि भैया u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, इसको अगर फर्स्ट फंक्शन मान रखा है, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी, राइट है बच्चों। सो अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो ये क्वेश्चन अभी कैसा भयानक रूप लेने वाला है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, यानी कि एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, राइट, एंड इसका होल इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अब यहाँ पे, ये थोड़ा सा लेंथी आराम से, थोड़ा सा लेंथी आराम से हो सकता है, ये थोड़ा सा लेंथी आराम से हो सकता है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। कर तो लेंगे हम इसको सॉल्व, लेकिन लेंथी हो सकता है। बट कितना प्यारा होगा अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी मान लें। कैसे? साइन इनवर्स एक्स को अगर अपने ने टी मान लिया तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर टी टी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से ये इंटीग्रेशन आपका आई है, तो अब देखिए आई की वैल्यू क्या होगी। देखिए साइन इनवर्स एक्स को तो बच्चों आपने टी बोल दिया, ठीक है। नाउ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप डी टी बोल देंगे, ठीक है। बच रहा क्या है आपका, अभी आपका क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है। देखो x को तो अपन क्या लिख सकते हैं ना, x को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज साइन t लिख सकते हैं, x को तो हम लोग साइन t लिख सकते हैं। सो x को हम लोगों ने क्या कर दिया, साइन t लिख दिया, x को हम लोगों ने साइन t लिख दिया, ठीक है। अब बड़े प्यार से देखो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। सो ऑब्वियसली अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आप आइलेट लगाओगे तो एक है t क्या है, हो गया आपका अलजेब्राइक, और साइन t आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को आप डेफिनेटली सेकंड फंक्शन मानोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। एंड अगर ऐसा कर दिया आपने तो क्या होगा भैया, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन साइन टी डी टी एंड पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। सो यह कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1 है ना, एंड साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, राइट, एंड डी टी प्लस सी। So it is equal to, it is minus का t cos t, right, and minus minus plus cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, sin t हो जाएगा, है ना, प्लस c। सो अभी t की टर्म्स में तो आपका आंसर आ गया है ना, t की टर्म्स में तो आपका आंसर आ गया है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, t की टर्म्स में तो आपका आंसर आ गया है। अब आपको t की टर्म्स में तो आंसर चाहिए नहीं है, आपको आंसर किसकी टर्म्स में चाहिए, आपको आंसर t की टर्म्स में तो चाहिए नहीं है, आपको आंसर किसकी टर्म्स में चाहिए, आपको जो आंसर है ना, एक सेकंड में जरा फॉर्मूले को स्क्वीज कर दूं।
फॉर्मूले को स्क्वीज कर देता हूँ, फॉर्मूले को स्क्वीज कर देता हूँ, फॉर्मूले को स्क्वीज कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली मैंने आपको ये हिंट दिया है ना कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस ITF का केस मिले तो ITF को T मान लेने का है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये तो हिंट दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके, और इस चीज़ को अगर मैं हटा भी दूँ फिलहाल, अभी फ़िलहाल हटा दूँ, सो अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब T का वैल्यू रखने का टाइम आ गया ना, T का। सो माइनस T, T कितना है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स, तो T की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। अच्छा, कॉस T, कॉस T क्या लिखोगे बच्चों? अच्छा देखो, अगर साइन T एक्स है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, मैंने T का वैल्यू रख दिया, मैंने T का वैल्यू रख दिया, कितना है? साइन इनवर्स एक्स। कॉस T का वैल्यू कितना होगा? देखो अगर x बराबर साइन T है तो अब आप खुद देखो, अब आप खुद देखो, अगर x बराबर साइन T है तो यहां से cos T बराबर कितना हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर T, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। √1 माइनस साइन स्क्वायर T cos T हो जाएगा। अरे दादा देखो ना, cos स्क्वायर T बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर T होता है, तो इसका मतलब cos T बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर T हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर T कितना हो जाएगा? साइन T जब x है तो इट मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, ठीक है भैया, क्लियर है? तो हमने ये ऐसे लिख दिया, cos T की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन T की वैल्यू कितनी है? x है प्लस c। सो दिस इज x के टर्म्स में मैंने आंसर लिख दिया है। अब उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सी, है ना। तो एग्जैक्टली यही आंसर आपका पीछे आया हुआ है। मे बी एनसीईआरटी ने इसको किसी और मेथड से सॉल्व किया हो, मे बी आंसर डिफरेंट हो, मे बी आंसर हमारा ये है, लेकिन एनी हाउ वो जो आंसर एनसीईआरटी निकालेगी, जो आंसर हम निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है, यानी कि इस आंसर से वो आंसर निकाला जा सकता है। बट इन लकीली इन दिस केस हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच भी कर गया। अगर नहीं भी करता तो फिर हम लोग क्या करते, आपको प्रूव करके दिखाते। राइट है बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बता दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। अब बच्चों आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? ओके, ग्रेट है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड बच्चों। सो e पावर x साइन x, नाउ आइलेट के हिसाब से एक फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल है, एक फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। तो एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड बोलेंगे ना, इस डायरेक्शन में हम लोग सेकंड लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग सेकंड फंक्शन लेते हैं। सो e पावर x को अपन ने सेकंड ले लिया, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ठीक है। ये कहानी खत्म हुई। अब देखो फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट लिख दूं क्या? फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? चलो लिख देता हूं फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए। अभी आप नए नए होना बच्चों, तो इसलिए लिख देता हूं, है ना। फर्स्ट फंक्शन इसको माना, सेकंड फंक्शन इसको माना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी। चेक कर लो बच्चों। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट, integration of the second function minus integral differentiation of the first function, right, differentiation of the first function, integration of the second function, right, and का whole integration plus c, ठीक है। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? जल्दी से बोल दीजिए। सो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x sin x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? इट इज कॉस एक्स, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का होल इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखिए, मान लीजिए आपका ये इंटीग्रेशन आई था, राइट, और ये भी आई है और ये भी आई है। अब देखिए इतने पार्ट में आपको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यानी कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास जहां पे रिपीटेटिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा हो। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास हो सकती हैं जहां पे रिपीटेटिव इंटीग्रेशन बाय
पार्ट्स अप्लाई हो रहा हो, जहाँ पे रिपीटेटिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर अगेन देखेंगे हम लोग, तो इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन e पावर x, राइट, इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, i इक्वल टू ई पावर x साइन x माइनस कॉस x इंटू ई पावर x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई पावर x dx प्लस c। अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटी क्या है, ये आई है, ये क्वांटिटी क्या है, आई है। और आई, अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, ये आई उधर जाके आई में ऐड हो जाएगा तो 2i हो जाएगा। इट इज 2i बराबर ई पावर x साइन x माइनस ई पावर x कॉस x। ये आई उधर जाके ऐड हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो ई पावर x साइन x माइनस ई पावर x कॉस x प्लस c। सो ये 2 है, ये डिवीजन में चला जाएगा, इट इज ई पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2 हो जाएगा। हालांकि मैं इस कांस्टेंट के नीचे भी 2 भेज सकता हूं, लेकिन कांस्टेंट अपॉन 2 इज अगेन ए कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट का नहीं पता हमें वो क्या है, उसको डिवाइड कर देंगे 2, फिर अगेन वो एक अननोन कांस्टेंट है, तो वो तो वैसे भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही, तो अपॉन 2 कर दोगे तो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। सो आंसर इज कमिंग आउट लाइक ई पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है भाई, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो गाइस, जल्दी से बता दो, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या? बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत ना पाए, चले चलो चले चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, चले चलो। अब बच्चों एक बहुत ही ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कृपा से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कृपा से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कृपा से एक बहुत ही प्यारा इंटीग्रेशन का टाइप हमें मिलता है। अगर ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कहीं है, राइट, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब ये बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल फॉर्मूला है, बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और मेरे से कोई बंदा इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो मैं 1 सेकंड से भी कम में इसका आंसर दे सकता हूं। कैसे? क्योंकि ई पावर एक्स इंटू ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डिफरेंस है ना। तो भैया ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस अगर एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या है, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सो ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो आपके पास आंसर आ जाता है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जैसे इस केस में हमने देखा कि भैया ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है, राइट है, ये तो फंक्शन है और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो ई पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन आ गया हमको। अब गाइज सबसे बड़ी बात है कि यार ये आया कैसे है ना। तो देखो कोई छोटा प्रूफ होता है ना तो मैं करा देता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि छोटा है, भले इंपॉर्टेंट भी ना हो, लेकिन अगर कोई एक छोटी सी जानकारी एडिड इंफॉर्मेशन बताई जा सकती है तो बता देनी चाहिए, भले वो जरूरी है या नहीं है, बट यस आई वुड प्रिफर टू टेल यू, है ना, कैसे हुआ ये। एक्चुअली जब आपने इसका LHS सॉल्व किया तो ये ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स
प्लस ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स रहा, ये हुआ भैया। अच्छा, डेफिनेटली जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ई पावर एक्स को हमेशा हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको हम लोग हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अभी दूसरे वाले पार्ट को एज इट इज रहने दे रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, राइट है, एंड प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना। और एक प्लस सी हम लोग फॉर्मूले में लगा ही देते हैं ना भैया। देखो ना, हमने पहले में अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है तो ऑब्वियसली एक प्लस सी तो हम लगा ही देंगे ना, ठीक है ना। अब देखो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कट जाती है, देन फाइनल आंसर कम आउट टू बी ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये हमने आपको एक अप्लाई करके भी इस पर्टिकुलर केस में दिखा भी दिया है, फॉर्मूला ऑब्टेन करके भी दिखा दिया है। तो वेरी पावरफुल फॉर्मूला है ना, मस्त फॉर्मूला है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए जरा सबसे पहले इस फॉर्मूले को नोट करिए एंड देन लेट्स जस्ट सॉल्व अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, हाँ, ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन तो यही है जो मैंने पीछे करा दिया, ठीक है। तो भैया अब आप देखो ना, फ्रॉम द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर, है ना, रीजन भी लिख देंगे भैया, रीजन भी लिख देंगे कि भैया ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सो अब बहुत ही सिंपल है, ई पावर एक्स इंटू दिस क्वांटिटी इज लेट्स से एफ एक्स है और ये क्वांटिटी एफ डैश एक्स है, तो सिंपल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई पावर एक्स टेन इनवर्स, मतलब कुछ भी ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में एक नंबर में भी शायद नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि बोर्ड्स में एक नंबर में भी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं ना। हाँ, हालांकि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बट यस, ये तो सिर्फ आपको एक सिखाने का तरीका था कि यार देखो ना ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है ना। तो एक लाइन में आपने आंसर लिख दिया, ठीक है। क्लियर है क्या? चलें आगे दादा, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट करते हैं ना, सेकेंड पार्ट। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना, पूछा जा भी सकता है और पूछा जाएगा भी। सो बच्चों यहां पे देखेंगे जरा, ये एक इंटीग्रेशन का सवाल है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक चीज देखी है यहां पे, देखिए कहीं ना अगर इंटीग्रेशन में कभी भी ई पावर एक्स इंटू समथिंग है तो मेरे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला जरूर आता है। मतलब कभी भी इंटीग्रेशन के सवाल में अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला हमेशा समझ आता है। भैया या तो ऐसा होगा या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना, ये तो हो ही रहा होगा। और अगर ये नहीं कर पाऊंगा मैं तो कहीं ना कहीं फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन ये वाला फॉर्मूला मेरे दिमाग में आता है। अब मैंने एक चीज देखी यार कि यार देखो इस क्वेश्चन में ई पावर एक्स इंटू, क्या मैं इसको इस पर्टिकुलर चीज को, बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं इस पर्टिकुलर चीज को समथिंग प्लस समथिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? मतलब मैं क्या इस चीज को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? मैं सोच रहा हूं अभी। तो मैंने कहा हाँ कर सकता हूं, है ना। मैंने एक छोटा सा चेंजेस किए, मैंने न्यूमरेटर में -1 और +1 किया। फिर जब मैंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए मेरे दिमाग में ऐसा करते समय क्या आ रहा था, ऐसा करते समय यह आ रहा था कि x² - 1 को तो मैं एक जगह लिख सकता हूं और 1 + 1 2 हो जाएगा और अपॉन में x + 1, है ना। मतलब ये तो आ ही रहा था मेरे दिमाग में। इससे अगला स्टेप भी मेरे दिमाग में आया, वो क्या आया दिमाग में
क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन को तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन कर पाएंगे हम लोग, और प्लस टू, ठीक है ना। अब बहुत ही ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर सकता हूं, मतलब ये स्टेप मेरे दिमाग में आया क्या कि भाई देखो ना बहुत ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वन को तो मैंने एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन रख दिया। नाउ दिस अपॉन दिस भी कर सकता हूं मैं, और दिस अपॉन दिस भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना। इसको चाहे थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं, इसको चाहे थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि यह एक्स माइनस वन से, सॉरी एक्स प्लस वन से एक पावर गई और मेरे पास आ गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक्चुअली में मेरे दिमाग में माइनस वन प्लस वन करते समय ये दिमाग में रहा, क्या दिमाग में रहा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात रही, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात रही। क्या बात रही, देखो जब मैं माइनस वन प्लस वन कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा कि यार वन अपॉन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, यानी कि नीचे की पावर बढ़ती है। यहाँ पावर वन है तो पावर टू हो जाएगी, पावर टू होती तो पावर थ्री हो जाएगी, यानी कि ऐसा करने पे डिनोमिनेटर का पावर बढ़ती है डिफरेंशिएशन करने पे। तो मैंने को लगा कि यार अगर मैं माइनस वन प्लस वन कर दूँ तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन से एक पावर तो कम हो जाएगी, और एक्स प्लस वन अगर नीचे है तो उसका डिफरेंशिएशन डेफिनेटली एक्स प्लस वन स्क्वायर आ सकता है। तो ऐसा लॉजिक लगाया मैंने, और जब मैंने ऐसा लॉजिक लगाया और मैंने इस तरह के कुछ चेंजेस करे, तो हाँ ऐसा हो गया कि भैया अब ये हमारी डिजायर्ड फॉर्म में आ गया, अब ये हमारी डिजायर्ड फॉर्म में आ गया, अब ये हमारी डिजायर्ड फॉर्म में आ गया। क्या कि भाई इसको मैं एफ एक्स बोल दूं और इसको मैं एफ डैश एक्स बोल दूं, तो क्या होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन कितना होता है बच्चों। इट इज क्वेश्चन रूल भी लगाएंगे ना, अगर क्वेश्चन रूल लगाएंगे बच्चों, अगर क्वेश्चन रूल लगाएंगे बच्चों, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर यू डैश, यानी कि यू डैश है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन वन 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 का जीरो है ना, सो यू डैश एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन वी माइनस यू एक्स माइनस वन वी डैश, यानी कि एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन। सो ये कितना हो जाएगा, इट इज एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक्स एक्स गया तो टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है ना। और अगर ऐसा है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसा है, तो भैया इसका मतलब तो बच्चों क्या होगा, अगर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आ गया, तो फाइनल लाइन में मैं क्या आंसर लिख सकता हूं, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या। सो ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। सो ऐसे करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें बहुत प्यारे तरीके से क्लियर होगी, एंड डेफिनेटली जब आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप जो बताए हुए कॉन्सेप्ट है उनको यूज़ करते हुए कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, तो उनमें टाइम भी लगेगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिएगा, है ना, एंड प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। अच्छा बुरा, है ना, सजेस्टिव फीडबैक, इम्प्रूवमेंट, कैसा भी कमेंट प्लीज़ करिएगा, एंड शेयर दिस लेक्चर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स। लव यू ऑल, एंड वेरी सून वी विल बी taking the lecture on integration of some more particular type of functions, ठीक है ना। सो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे अभी हमने 7.4 में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे। तो अगली जो एक्सरसाइज है 7.7, इसमें मेनली हम लोग रूट क्वाड्रेटिक के इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो रूट क्वाड्रेटिक अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है कहीं पे भी, तो रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 7.7 में, मज़ा आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप पे मिल जाएंगे इन द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। लव यू ऑल, बाय बाय।